So now we will discuss exercise 1.4 of class 11th maths NCERT. But before watching this video, please watch my previous video on class 11 so that you can understand this exercise properly. Okay, so let us come to our first question of exercise 1.4, which is find the union of each of the following pairs of sets. सो मैंने इसलिए कहा कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें क्योंकि उसमें मैंने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम डिटेल में एक्सप्लेन किया है. सो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है सारे जो भी आपके सेट गिवन हैं, अगर आपको उनके यूनियन लिखने हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x इज इक्वल टू 135, y इज इक्वल टू 123. सो x यूनियन y आपको फाइंड करना है, तो x यूनियन y क्या होगा? 1 3 5 2. क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो भी एलिमेंट्स दूसरे मतलब दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मीन्स दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक बार ही लिखते हैं यूनियन में. और वैसे भी आप लोगों को बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में ही क्लास 11th के सेट के ऊपर में कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है सेट में. सो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं कि 1 3 5 1 3 5, तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 और 3 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 5. बस x यूनियन y में हमें x के भी सारे एलिमेंट्स मिल जाने चाहिए और y के भी सारे एलिमेंट्स मिल जाने चाहिए, बस यही ध्यान रखना है. ठीक है. नंबर 2 है a इज इक्वल टू a e i o u एंड b इज इक्वल टू a b c. सो हेयर a यूनियन b क्या हो जाएगा? a e i o u. a तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो b c. ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जैसे लिखना चाहें पहले आप इसको लिखें देन इसको लिखें, या इस तरह से आप कंबाइन करके लिख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. सो नेचुरल नंबर जो ये कैसा फॉर्म है ये आप लोगों को पता होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में है. इसे हमें पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम इजीली क्या कर सकें, एलिमेंट्स को लिख सकें, यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो हम देख सकें. सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले कि इसको हम रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको देखना होगा ये क्या है. तो ये कह रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है. तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है, लेकिन 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो ऐसे कौन से हो जाएंगे? 3 6 9 12 15 18. ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट. एंड b इज इक्वल टू है x नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा, तो 6 से छोटा कितना नेचुरल नंबर होगा? 1 2 3 4 5. अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आपको ढूंढने हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहा है यहाँ पर? 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें जो भी आ रहा है उसके एलिमेंट्स भी लिखने हैं और इसमें जो आ रहा है उसके एलिमेंट्स भी लिखने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर यूनियन लिखने जा रहे हैं. तो 1 2 3 4 5 एंड फिर 3 तो हम लिख चुके हैं, 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन आगे होता जाएगा. ठीक है. सो ये हो गया. नंबर 4 है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10. सो यहाँ पर अगर आप लोग इंटरवल वाला हमारा वीडियो देख चुके हैं तो उसमें मैंने ये चीज बताया था कि यहाँ पर ओनली लेस देन है और यहाँ पर इक्वल टू भी है, मीन्स ये क्या है? ओपन क्लोज्ड इंटरवल. ये भी ओपन क्लोज्ड इंटरवल है. सो इसमें क्या आ जाएंगे? नेचुरल नंबर और 1 से ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हों और 6 या 6 से छोटे हों. तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6. एंड यहाँ पर भी सेम वे में 7 8 9 10. अब आपको दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया यूनियन का. ठीक है. नंबर 5 है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 5. सो b यहाँ पर एम्प्टी सेट है, तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों को जब हम यूनियन लिखते हैं तो क्या करेंगे? a ही के इक्वल होगा वो, क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं. ठीक है. ये एम्प्टी सेट का सिंबल है 5, आपको पता है. सो a यूनियन b, इसको याद रखिएगा कि a इज इक्वल टू अगर कोई सेट आपके पास गिवन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं एंड कोई b सेट है आपके पास जो कि एम्प्टी सेट है. ठीक है. तो अगर उसका यूनियन लिखना होगा आपको तो वो किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा. सो इसको याद रखिएगा कि a यूनियन b इज इक्वल टू a इफ b इज इक्वल टू 5. ठीक है, इसको याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज
लेट A इज इक्वल टू AB एंड B इज इक्वल टू ABC, इज A प्रॉपर सबसेट ऑफ B, व्हाट इज A यूनियन B। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बताना है कि क्या A B का प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है, उसका डेफिनेशन ये कहता है कि A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट होगा जब A के पास जो भी एलिमेंट्स हैं, A सेट के पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स B के पास होने चाहिए और प्लस B के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो जो कि A में नहीं है, मतलब A का सारा इसमें मिल जाए और कुछ एक्स्ट्रा भी इसके पास हो, तो उसको हम बोलते हैं कि A B का प्रॉपर सबसेट है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A के पास क्या क्या एलिमेंट है, A B, B के पास क्या है, A B C। सो A B इसके जो एलिमेंट्स है A B वो तो इसके अंदर आ गए और एक्स्ट्रा भी C है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस A प्रॉपर सबसेट है B का। तो A B का प्रॉपर सबसेट है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद A यूनियन B आपको निकालना है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A यूनियन B का मतलब दोनों को कंबाइन करके तो वो क्या होगा, A B C, ठीक है, इज इक्वल टू B। तो इसको भी ध्यान रखेगा कि अगर कोई आपके पास इस तरह का सेट गिवन है कि A अगर इफ A प्रॉपर सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इज इक्वल टू B, मीन्स जो यूनियन होगा वो बड़े वाले जो सेट है उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A सबसेट ऑफ B देन व्हाट इज A यूनियन B। देखिए ये यही क्वेश्चन है। सो यहाँ पर कोई भी अगर दो सेट A और B इस तरह का है कि A प्रॉपर सबसेट है B का, तो A यूनियन B क्या होगा, वो B के इक्वल होगा। ठीक है, नंबर 4 है, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 3 4 5 6, C इज इक्वल टू, ये कोई सेट गिवन है 5 6 7 8, ठीक है, एंड D इज इक्वल टू भी समथिंग है। तो फाइंड A यूनियन B, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें बस यूनियन ही आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A और B के एलिमेंट्स को कंबाइन करके, तो 1 2, इसमें आप क्या कीजिए यूनियन लिखने में कि बस A यूनियन B लिखना है, तो A के सारे एलिमेंट्स को सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक सेट के अंदर मीन्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। उसके बाद आप B पे आइए, तो B में देख रहे हैं आप 3 4 जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब क्या बचा 5 6, उसको लिख दीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट है A यूनियन C, A यूनियन C, तो 1 2 3 4 इसे लिख दिया, फिर 5 6 7 8, कोई एलिमेंट्स तो इसमें था नहीं तो सारा लिखना पड़ा हमको। ठीक है, B यूनियन C, B यूनियन C, सो 3 4 5 6 ऑलरेडी था, ये 7 8, तो 3 4 5 6 7 8 हो गया। सेम वे में B यूनियन D आप निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है A यूनियन B यूनियन C। अब इसमें क्या करना है, A B और C तीनों के एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आने चाहिए, तो तीनों को कंबाइन करके लिखना है। तो A B और C क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये ऑलरेडी हो चुका है, 5 6 ये भी हो चुका है, 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, A यूनियन B यूनियन D सेम वे में आप निकाल सकते हैं। ओके, सो 7 नंबर भी वैसे ही है, B यूनियन C यूनियन D। ठीक है, B C और D के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं खुद से। ओके, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था इस एक्सरसाइज का, उसी में से कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि यूनियन निकालना था और आपको x और y कुछ गिवन रहते थे और या a और b, ठीक है, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में भी रहते थे, तो उसे आप रोस्टर में पहले कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके पास सेट गिवन है उनका इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप पहले कर चुके हैं, तो उसमें से जो भी सेट है उसको अगर सेट बिल्डर में है तो आप यहाँ पर रोस्टर फॉर्म वाला लिख लेंगे। ठीक है, सो एक्स नंबर 1 क्या था, x इज इक्वल टू 1 3 5, y इज इक्वल टू 1 2 3। तो इसमें हमें क्या करना है, उसमें यूनियन था और इसमें इंटरसेक्शन करना है। सो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वही आते हैं उसके अंदर इंटरसेक्शन में। सो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 3 इसके पास भी है, 1 3 इसके पास भी है। ठीक है, और 5 इसके पास नहीं है, 2 भी इसके पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, 1 और 3। ओके, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 2, मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही इंटरसेक्शन आपको निकालना है। सो आप वहां से देख करके पहले लिख लेंगे कि क्या क्या वहां पर गिवन था, रोस्टर में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास क्या आया था, उसके बाद वहां से इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, A इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, A E I O U एंड B इज इक्वल टू A B C। सो यहाँ पर तो साफ दिख रहा है A ही यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स है, सो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट, सिर्फ A होगा इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, A इज इक्वल टू 3 6 9 12। ठीक है, क्या था, नेचुरल नंबर जो कि मल्टीपल हो 3 का, और यहाँ पर नेचुरल नंबर था लेस देन 6। सो ये आपने लिखा था रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो A इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 दोनों के पास है।
मतलब ऐसा नेचुरल नंबर लेस देन 6 जो कि 3 का मल्टीपल हो, ठीक है, वो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें a इज इक्वल टू ये गिवन था और b इज इक्वल टू ए, तो a इंटरसेक्शन b, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स इसमें और इसमें कॉमन नहीं दिख रहे हैं, तो a इंटरसेक्शन b 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, इसका आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था यूनियन जब निकालते हैं और एक एलिमेंट्स जब एक सेट जब एम्प्टी रहता है तो क्या हो जाता है, इसी के इक्वल, यानी a यूनियन b a के इक्वल। सो इसको भी आप याद रखिएगा कि a इंटरसेक्शन b मीन्स a और b के कॉमन एलिमेंट्स, तो इस सेट के पास तो कुछ है ही नहीं, इस सेट के पास ये सारे एलिमेंट्स है, तो इसमें से तो कोई होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि a इंटरसेक्शन b 5 होगा। सो इसको ध्यान में रखिएगा कि इफ a इज एनी सेट एंड b इज इक्वल टू 5 मीन्स b एम्प्टी सेट है, सो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ a इज इक्वल टू ये गिवन है, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना एंड d इक्वल टू इतना, सो फाइंड a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b मीन्स दोनों के कॉमन एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पर 7 9 11 हो जाएगा। सेम वे में ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, मतलब कि a c d तीनों के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, तो a c d इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 11 जो कि यहाँ भी है 11, बट यहाँ पर 11 तो है नहीं, और तो यहाँ पर 11 13 15 ही है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों में अगर हम कॉमन ढूंढ रहे हैं तो वो कुछ भी हमें मिल नहीं पा रहा है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटरसेक्शन d 5 होगा, ठीक है, एम्प्टी सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है a इंटरसेक्शन c, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, दोनों में कॉमन ढूंढ लेंगे, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 जो है a इंटरसेक्शन b यूनियन c, सो यहाँ पर आपको पता है कि पहले ब्रैकेट वाले का हम काम कर लेते हैं, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c ये हमने यहाँ पर लिख लिया, जो भी आएगा b यूनियन c आप क्वेश्चन से देखकर यूनियन तो आपको निकालने आ चुका है, सो यूनियन आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो a के सेट जो है उसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, इंटरसेक्शन जो ये आया, अब आपको यहाँ पर से लिखने में आसानी हो जाएगी, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। a इंटरसेक्शन d, जैसे ये 5 आएगा मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा, सेम वे में ये भी 5 होगा। नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन b यूनियन d, सो यहाँ पर भी आपको पहले यूनियन निकालने हैं, उसके बाद a और ये जो आपका आएगा इसके बीच में आपको इंटरसेक्शन निकालना है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन और यूनियन के डेफिनेशन को आपको अच्छे से याद रखना है, तो चाहे किसी का भी यूनियन निकालना हो, किसी का भी इंटरसेक्शन आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि यूनियन में आपके पास दोनों के एलिमेंट्स आ जाने चाहिए उस यूनियन में जो आप सेट बना रहे हैं उसमें, और इंटरसेक्शन में जो दोनों के पास हो मीन्स दोनों के कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों के पास कॉमन हो वो लिखने हैं। यूनियन में क्या करना है, इसके भी एलिमेंट्स आ जाए, इसके भी एलिमेंट्स आ जाए, दोनों के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। और इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट्स, तो बस इसका ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यहाँ पर भी a इंटरसेक्शन b यूनियन c, सो a इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, b यूनियन c, तो b यूनियन c आपका इतना आएगा, दोनों के इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स क्या है 7 9 11, ठीक है। सेम वे में ये भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, b इवन नेचुरल नंबर है, c क्या है ऑड नेचुरल नंबर एंड d क्या है प्राइम नंबर है। सो फाइंड नंबर 1 में a इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है और इस तरह से इसमें 6 क्वेश्चन है। सो सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा कि वो जो सेट गिवन था वो किस में था, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसे हम रोस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले क्या था, a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यही होगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। b क्या था, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट, ठीक है। c क्या था, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो 1 3 5 7 9 11, ठीक है, डॉट डॉट। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पर क्या गिवन था नेचुरल इवन नेचुरल सॉरी प्राइम था ना, प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2 3 5 7 11। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो खुद से कटे, जो खुद से डिविजिबल हो और क्या 1 से डिविजिबल हो, बस उसे ही हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और जो प्राइम नंबर नहीं होता है वो कंपोजिट होता है, ठीक है। तो 2 3 5 7 आप देखेंगे कि ये सिर्फ 2 का टेबल से ही कटेगा और ये 1 से कटेगा, ओके। सो प्राइम नंबर, इसे हमें क्या कर लिया, हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। सो a इंटरसेक्शन b क्या है, a और b में कॉमन एलिमेंट्स, तो 2 4
6, 8, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो इन सब, ये सारा क्या है, नेचुरल नंबर ही है, तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, हम इसी वाला सेट को लिखेंगे, है ना। सो इज इक्वल टू बी हो गया, मीन्स ये ए इंटरसेक्शन भी बी के ही इक्वल है। सेम वे में ए इंटरसेक्शन सी, ये भी तो इसके ही एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर ही है ये सारे, सो ये भी सी के इक्वल होगा। सेम वे में ए इंटरसेक्शन भी डी, ये भी डी के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में इंटरसेक्शन, तो आपको पता है ऑड नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर, दोनों में कुछ भी कॉमन तो होगा नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 5 होगा। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी, बी क्या था, इवन नेचुरल नंबर, और ये क्या है, प्राइम नंबर। सो आपको पता है एक ही ऐसा नंबर होता है जो कि इवन प्राइम होता है, मीन्स इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, वो क्या होता है, 2 होता है। सो इसको याद रखिएगा कि ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। सो इसका आंसर हो जाएगा सेट के अंदर में 2। नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन डी, सो सी इंटरसेक्शन डी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके कॉमन एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मैंने बताया था, डिसजॉइंट किसे कहते हैं, ए इंटरसेक्शन भी अगर एम्प्टी सेट के इक्वल हो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी इज इक्वल टू 5i, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट है वो, मीन्स दोनों में कुछ भी अगर कॉमन नहीं है किसी दो सेट में, तो उसको हम कहेंगे कि वो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। जैसे ये डिसजॉइंट सेट था बी और सी, ठीक है, इस तरह से। सो इसमें क्या है, नंबर 1 में 1, 2, 3, 4, एंड यहाँ पर क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 6। सो ये तो आपको रोस्टर फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सो यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है और 4 या 4 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, 4, 5, 6। सो बी सेट में यहाँ पर आप इसको साइड में कर सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इसे ए मान लिया, एंड बी इज इक्वल टू ये। सो बी इज इक्वल टू को हम कन्वर्ट करेंगे जब रोस्टर में, तो हमारे पास क्या आएगा, 4, 5, 6। तो आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4 यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है दोनों में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट तो है नहीं, और जब इक्वल टू 5 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट भी नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, वॉवेल्स हैं, और ये वॉवेल्स तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ नहीं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ई जो है, यहाँ पर भी ई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, मतलब इसका जब इंटरसेक्शन आप निकालिएगा तो वो ई के इक्वल आएगा, मीन्स इंटरसेक्शन जो होगा उसका, उसके अंदर एक एलिमेंट तो आएंगे ना, ई, ठीक है। अगर इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन भी इक्वल टू ई होगा ना। सो इसका मतलब हुआ कि ये जो है डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एलिमेंट है इसके अंदर, मीन्स ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसका भी आंसर नो हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड ये क्या है, ऑड इंटीजर, तो आपको पता है इवन और ऑड इंटीजर है दोनों, तो ये तो बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स दोनों में तो आने वाले हैं नहीं, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ ए इज इक्वल टू, ये सेट गिवन है, बी इक्वल टू समथिंग, सी इक्वल टू, ठीक है, डी इक्वल टू इतना, तो फाइंड ए माइनस बी। सो मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से बी को गायब करना है, ए में से बी को हटाना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 5 माइनस 3, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 5 पेन है और 3 इरेजर है, ठीक है, पेंसिल और इरेजर। सो यहाँ पर 5 पेंसिल में से, या यहाँ पर पेंसिल है तो 5 पेंसिल में से आपको 3 पेंसिल हटाने हैं, तो क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करके उसके बाद लिखते हैं क्या, 2, मीन्स आपके पास कितने बचे, मतलब तो यही होता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि जो भी ए सेट है जिसका भी हमें माइनस करके लिखना रहेगा, सो उस सेट में से इसके सारे एलिमेंट्स को गायब कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा ए माइनस बी ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ए माइनस बी देखते हैं क्या होगा, तो 3, 6, बी के सारे एलिमेंट्स को आप इससे हटाना है बस, और कुछ नहीं। 3 तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, यहाँ से 4 अगर हमें दिखेगा, 8 दिखेगा इसमें, जैसे यहाँ पर आप देखिए 12 इसके पास है बी के पास, तो ए से इसे हम हटा लेंगे, तो 3, 6, 9, 12 हमें नहीं लिखना है क्योंकि ये इसके पास है, 15 होगा, 16 तो है नहीं यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, 18 है, 21। सो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। ए माइनस सी मीन्स ए में से सी को गायब करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 मीन्स ये इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, लेस देन इक्वल टू 16,
सो यहाँ पर से आप उसको गायब कर लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है। a माइनस डी में सेम वे में आपको डी को यहाँ से गायब कर देना है, तो 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, बाकी सारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 18, 21। b माइनस ए सेम वे में आप निकालेंगे। b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, b में से a को गायब करना है, जो भी आएगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। c माइनस ए भी आप निकाल सकते हैं, d माइनस ए भी निकाल लेंगे। ठीक है। b माइनस c यहाँ पर क्या हो जाएगा, b में से c को हटाना है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 4 हट जाएगा, 8 नहीं होगा यहाँ पर, मीन्स 12 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, ओनली 20 होगा। ठीक है। ओके, सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सब एक ही टाइप का है, बस आपको जो भी स्टार्टिंग में रहेगा, जैसे कि b माइनस डी है, तो b सेट में से d सेट के सारे एलिमेंट्स को आप निकाल दीजिए, जो भी बचता है वही b माइनस डी में आएगा। ठीक है। सो ये आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, फाइंड x माइनस वाई। ये भी सेम टाइप का है। सो x माइनस वाई निकालना है, तो x में से y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको गायब करना है, तो f b d g। सो b और d को यहाँ से हटा देंगे, तो क्या बचेगा a और c। जो अब ऑलरेडी गायब है उसको तो वो तो ठीक ही है, गायब है, लेकिन जो नहीं है यहाँ पर, जैसे b और d, एफ जी तो यहाँ पर था नहीं, लेकिन b और d यहाँ पर था, तो इसको हमने हटा दिया, बस और कुछ नहीं। y माइनस एक्स में क्या करेंगे, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर b और d ही होगा, तो एफ जी वाई माइनस एक्स भी सेम होगा। मीन्स यहाँ से इसमें हमें क्या करना है, y में से x को हटाना है, तो y में से x को हटाएंगे तो यहाँ पर b और d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा f एंड g। ठीक है। x इंटरसेक्शन y, सो x इंटरसेक्शन y का मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, तो आप पहले ही देख चुके हैं b और d दोनों में है, तो b और d हो जाएगा इसके पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। सो रियल नंबर्स के सेट में से आप अगर रेशनल नंबर्स के सेट को हटा देंगे, ये रियल नंबर्स है, ये रेशनल नंबर, तो रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर को गायब कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स होगा इसका आंसर। ठीक है। r माइनस क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मीन्स हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है गिवन स्टेटमेंट, और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन को जस्टिफाई भी करना है, मीन्स आंसर को हमारे जस्टिफाई भी करना है कि हमने क्यों ऐसा कहा। सो 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 3, 6 है, ये कह रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है। सो आप चेक कीजिए पहले, यहाँ पर डिसजॉइंट होने के लिए क्या चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। सो ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, मीन्स दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो उसके अंदर हमें एक एलिमेंट मिलेगा, क्या होगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप रीजन दे देंगे ये कि बिकॉज 3 इज कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स। ठीक है, बिकॉज 3 इज कॉमन एलिमेंट टू बोथ द सेट्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या आप चाहें तो a और b इसको मान करके भी बना सकते हैं कि 3 इंटरसेक्शन आप वहाँ पे जो है वो 3 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 5, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, AEIOU एंड B, यहाँ पर क्या गिवन है ABCD। सो यहाँ पर भी बोल रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है, तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी एक को बता देंगे कि यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, मीन्स दोनों के कॉमन एलिमेंट्स A हैं, और यहाँ पे और भी कुछ है, यहाँ पर BCD। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स A ही हैं, बट एक तो आ गए ना कॉमन में, सो इसलिए ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि A इज द कॉमन एलिमेंट टू बोथ द सेट्स। नेक्स्ट क्या है, 2, 6, 10, 14, 3, 6, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। सो यहाँ पर 2, 6, 10, 14, 3, 6, 7, 11, 15, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये डिसजॉइंट सेट होगा। सो ये ट्रू है, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है इनका वो 5 के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर ये लिखेंगे बिकॉज, ये वाला लिखेंगे बिकॉज देयर इंटरसेक्शन इज 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 2, 6, 10, 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। सो ये डिसजॉइंट है कि नहीं देखते हैं, ये तो दिख रहा है आपको, ये क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ट्रू है, बिकॉज सेम रीजन आप यहाँ पर देंगे, बिकॉज देयर इंटरसेक्शन इज 5। ओके, सो एक्सरसाइज जो था ये हमने हमारा कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डेफिनेशंस करेंगे, और एक एक्सरसाइज शायद और बचे हैं सेट के, तो उसे करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। और आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।